I am रोहतक के डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज शर्मा जी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर्स, सभी फैकल्टी मेंबर्स, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट के 8th बैच और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ के 6th बैच के सभी स्टूडेंट्स तथा मित्रों, मैं आभारी हूँ प्रोफेसर धीरज शर्मा जी का, जिनके कारण मुझे आपके बीच आज उपस्थित होने का अवसर मिला है। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन के समापन समारोह के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होना निश्चित रूप से मुझे प्रसन्नता की अनुभूति देता है। मैं प्रोफेसर धीरज शर्मा जी और उनकी पूरी टीम को सबसे पहले हृदय से बधाई देना चाहूँगा। पिछले कुछ वर्षों में इस इंस्टीट्यूट ने अनगिनत उपलब्धियां हासिल की हैं तथा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जैसे नए इनिशिएटिव, जेंडर डाइवर्सिटी में और अभी जैसा प्रोफेसर शर्मा ने बताया कि 100% अच्छे प्लेसमेंट तथा जम्मू कश्मीर की बच्चियों के स्किल डेवलपमेंट जैसे कार्यक्रमों को यहाँ संपादित किया है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ और आप सबको हृदय से बधाई भी देता हूँ। मुझे विश्वास है कि पिछले कुछ दिनों में फैकल्टी मेंबर्स ने बड़े पेशेंस के साथ सभी स्टूडेंट्स के सवालों का उत्तर दिया होगा। इन दोनों कोर्स के व्यापक आयामों को आपके समक्ष रखा होगा। आज की तेजी से बदल रही दुनिया में इंडक्शन प्रोग्राम अब सिर्फ अवसर, बेहतर कैरियर या इंस्टीट्यूशंस के ब्रांड वैल्यू तक सीमित नहीं रह गया है। आजकल स्टूडेंट्स को ये बताना जरूरी हो गया है कि जिस दुनिया के लिए वे यहाँ स्वयं को तैयार कर रहे हैं वह दुनिया पढ़ाई पूरी होने तक वैसी नहीं रहने वाली है। ये बात बिल्कुल निश्चित है और मैं इस बात पर जोर दे करके आपको फिर से उसको दोहराना चाहता हूँ। इसी महीने की 6 अगस्त को फाइनेंशियल टाइम्स लंदन में एक रिपोर्ट छपी थी, कुछ आप में से कुछ मित्रों ने देखा होगा। 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल ने थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को इन्फिल्ट्रेट किया और कई कंपनियों को ईमेल लिखे। 7 अगस्त को उसी न्यूज़पेपर में एक और न्यूज़ रिपोर्ट छपी कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल सिंथेटिक वायरस तैयार करने में सफल हो गया है और इस खबर ने हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई अनेक कंपनियों और सरकारी मशीनरी में काफी भय पैदा किया। मैं इसलिए कह रहा हूं, एडवांसमेंट की स्पीड कल्पना से अब परे हो गई, इसलिए आज की दुनिया में कोई मैप आपको नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उसके उपयोग से पहले ही नक्शे की रेखाएं बदल चुकी होंगी। आज हर एक इंस्टीट्यूशंस, विशेषकर मैनेजमेंट स्कूल या बिजनेस स्कूल और उसके स्टूडेंट्स के सामने बड़ा प्रश्न ये है कि आप क्या बनाएंगे, क्या निर्मित करेंगे। आने वाले 20 वर्षों को वही डिफाइन करने वाला है। कुछ उदाहरण अगर मैं आपके समक्ष रखूं, क्योंकि आप एक बिजनेस स्कूल में पढ़ रहे हैं। 1908 में बॉस्टन के कुछ बिजनेसमैन ने ये विचार रखा कि मैनेजमेंट को भी मेडिसिन या लॉ की तरह पूरे डिसिप्लिन, पूरी गंभीरता के साथ पढ़ाया जा सके। लेकिन उनके पास उंगलियों पर गिने वाले स्टूडेंट्स थे, पहले से कोई तैयार सिलेबस भी नहीं था, अनेक तरह की व्यवहारिक प्रैक्टिकल कठिनाइयां थीं। लेकिन उनके पास एक चीज मौजूद थी, एक ताकतवर विचार था कि स्टूडेंट्स को केस स्टडीज के लिए स्वतंत्रता देनी है।
उनके तर्क के लिए स्वतंत्रता देनी है, उन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता देनी है और अपने निर्णय के पक्ष में ठोस सबूत रखने की भी स्वतंत्रता देनी है। आप सब जानते हैं, यही विचार आगे चलकर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का रूप धारण किया। 118 साल बाद आज भी वहां केस स्टडीज के माध्यम से ही शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के फाउंडर्स ने एक सरल लेकिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझी थी कि मैनेजमेंट कोई ऐसा साइंस नहीं है जिसे केवल याद किया जाए, बल्कि मैनेजमेंट एक प्रकार का विवेक है, विजडम है, जो अभ्यास करने से ही आएगा। मैं समझता हूं कि मैनेजमेंट एजुकेशन में हार्वर्ड की स्थापना के लगभग 50 साल बाद स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस भी एक बिल्कुल अलग और नया विचार लेकर के आया और उन्होंने कहा कि अब पास्ट की एनालिसिस, अतीत का विश्लेषण सिर्फ सीखने के लिए होगा, लेकिन लक्ष्य केवल भविष्य के नव निर्माण का होगा। और इसलिए स्टैनफोर्ड ने अपने क्लासरूम को सिलिकॉन वैली से जोड़ने का काम किया तथा उनके स्टूडेंट्स को नई कंपनीज, लैब्स, कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स में भेजा जाने लगा। वहां वास्तविक दुनिया स्वयं एक जीवंत केस स्टडी बन गई। आज जब आप ऐसे किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलते हैं जिसने किसी पूरी इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव, आमूल-चूल परिवर्तन किया हो, तो इसकी संभावना बढ़ जाती है कि उसकी कहानी कहीं न कहीं स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल से प्रारंभ हुई हो। ये दुनिया के 2 टॉप बिजनेस स्कूल्स का उदाहरण है मेरे हम सबके सामने। रैंकिंग में तीसरे नंबर पर जो बिजनेस स्कूल आता है, फिलाडेल्फिया के वॉटन स्कूल। इसने ये तीसरा स्कूल है बिजनेस का और एकदम नया विचार मैनेजमेंट एजुकेशन में उसने रखा। उस इंस्टीट्यूशन ने फाइनेंस से जुड़ी अनसर्टेनिटी को समझने, मेजर करने और इवेल्युएट करने तथा मैनेज करने पर फोकस किया और उसका परिणाम ये निकला कि अब दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत हुई कि कॉम्प्लेक्स कैपिटल मार्केट्स को कैसे समझा जाए। तब तक वॉटन स्कूल उन्हें तैयार करने के लिए पहले से ही एक पीढ़ी खपा चुका था। इन तीनों मैनेजमेंट संस्थानों ने 3 अलग अलग विचार थे। भविष्य के बिजनेस लीडर्स, मैनेजर्स के भीतर कौन से गुण होने चाहिए, कौन सी खूबी होनी चाहिए, और तीनों सफल हुए क्योंकि हर एक संस्थान ने कुछ यूनिक निर्मित करने का साहस दिखाया। दशकों तक उस निर्माण की प्रक्रिया में धैर्य रखा। मैं मानता हूं कि आज IIM रोहतक भी ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है जहां कभी ये संस्थान खड़े थे। आपका हर निर्णय अगले 20 वर्षों को डिफाइन करने वाला है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ के स्टूडेंट्स ऐसी पीढ़ी से आते हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने पूरे के पूरे बिजनेस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को कुछ ही वर्षों में बदलते हुए देखा है। और इसलिए आपकी एजुकेशनल जर्नी के पहले कदम पर ही मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं कि सब कुछ पहले की तरह नहीं चलने वाला है। इस कोर्स में आपके टीचर्स की सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको वास्तविकता से परिचित कराना होगी। क्लासरूम में किसी स्किल या मैनेजमेंट थियरी से पहले ये जानना आपके लिए जरूरी है कि आने वाले समय में आप किस प्रकार की दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं और वह दुनिया किन लोगों को आगे बढ़ाएगी। कोटक का नाम आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा। उसकी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। 100 साल तक जिसने फोटो फिल्म के स्पेशल बिजनेस सेक्टर को पूरी दुनिया में डोमिनेट किया, आज शायद बहुत से लोग
कोडक का नाम भी नहीं जानते, क्योंकि आज कोडक मार्केट लीडर नहीं रह गया है। आज जिसके पास स्मार्टफोन है वो स्वयं फोटोग्राफर बन गया है। लेकिन 2012 से कोडक कंपनी अपने वजूद के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। जबकि ये भी सच है, फोटोग्राफी में दुनिया का पहला डिजिटल कैमरा कोडक ने ही दुनिया को दिया था। फिर भी बिजनेस मैनेजमेंट में कोडक के लोग आज किस श्रेणी में गिने जा रहे हैं? तो एक फेल्योर के तौर पर आज उनका नाम लिया जा रहा है। और प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर क्यों? और जवाब बड़ा साधारण है, क्योंकि कोडक के बिजनेस लीडर्स ने वे स्वीकार करने का साहस नहीं दिखाया कि जिस प्रोडक्ट यानी फोटो फिल्म ने उसे महान बनाया था, वही भविष्य में उसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा संकट बनने वाली है। मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी उनके पास थी, प्रतिभा भी थी, लेकिन कंपनी के पास अपने स्थापित मॉडल के विरुद्ध निर्णय लेने का साहस नहीं था, जज्बा नहीं था। अब इसकी तुलना जापान की एक दूसरी कंपनी से अगर मैं करूं, जो कि फोटो फिल्म कंपनी ही थी, आप में से अनेक लोग उस नाम से परिचित हैं, फ्यूजी फिल्म। अब उससे आप तुलना करेंगे तो उस कंपनी को भी वही परिवर्तन दिखाई दिया जो कोडक को दिखाई पड़ रहा था। लेकिन फ्यूजी फिल्म कंपनी ने खुद से एक अलग सवाल पूछा कि हम अपने वर्तमान बिजनेस को कैसे बचा पाएंगे। उस कंपनी ने दूसरा सवाल किया कि फोटो फिल्म बनाने वाली कंपनी की सबसे बड़ी एक्सपर्टीज क्या है। फ्यूजी फिल्म के बिजनेस लीडर्स ने आपस में बैठकर के चर्चा की, मंथन किया, और फिर उन्होंने सोचा कि फिल्म के लिए इस्तेमाल होने वाली केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस ये उनकी सबसे बड़ी एक्सपर्टीज है, और यही समझ उनके लिए संभावनाओं का नया द्वार खोल दिया। उन्होंने उसी एक्सपर्टीज के आधार पर अपने कदम कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और अनेक नए सेक्टर्स की ओर बढ़ाए, जिनका फोटोग्राफी से कोई लेना देना नहीं था, और आज वो बड़े सक्सेसफुल ढंग से अपनी कंपनी चला रहे हैं। युवा साथियों, दो उदाहरण मैंने आपके समक्ष रखे हैं। एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को बचाने में लगी रही और अंततः वह वजूद को बचाने के लिए जूझती रही, जबकि दूसरी कंपनी अपनी वास्तविक क्षमता को उसने पहचाना और उसी के बल पर स्वयं को नए रूप में स्थापित करने में सफलता पाई। एक अमेरिका के बड़े प्रसिद्ध एंटरप्रेन्योर हुए पॉल हॉकन, उनका एक स्टेटमेंट है, एंड आई वुड लाइक टू कोट, गुड मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ मेकिंग प्रॉब्लम्स so interesting and their solutions so constructive that everyone wants to get to work and deal with them। और इसलिए मेरी आपसे अपेक्षा होगी कि परिवर्तन के साथ स्वयं को अडॉप्ट करने, कंस्ट्रक्टिव काम करने का भाव आपके मन में गहरा होना चाहिए। इस बात को बराबर याद रखिएगा कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये कभी नहीं होता कि मैं क्या करता हूं। वास्तविक प्रश्न ये होता है कि ऐसा मैं क्या जानता हूं जिससे तमाम चुनौतियों के बावजूद, परिस्थितियों के बदलने के बावजूद मैं स्वयं को फिर से पूरी तरह से वापस मार्केट में जमा सकता हूं। सच तो यह है कि आज हमारे पैरों के नीचे की जमीन अभी इसी क्षण पहले से कहीं अधिक तेजी से परिवर्तित हो रही है। लेकिन मैनेजमेंट के परिप्रेक्ष्य में तीव्र बदलाव के बावजूद ये मानने की जरूरत नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में आपके पूरे प्रोफेशनल जीवन को डिफाइन करने वाला है। मेरे विचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वयं सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ट्रेड और लीगल सिस्टम का आधारभूत ढांचा ये बन सकता है। आप कल्पना कीजिए कि यदि आज कोई ये कहे कि MBA का अर्थ केवल स्प्रेडशीट सीखना है, तो ये बात बड़ी अजीब लगेगी। पिछले कई दशकों से
लगभग हर बिजनेस मैनेजर एक्सेल का उपयोग करता आया है, लेकिन आज कोई ये नहीं कहता कि मैनेजमेंट एजुकेशन का मूल विषय एक्सेल है। क्यों? क्योंकि वो हमारे वर्किंग सिस्टम का स्वाभाविक हिस्सा बन गया है और अब हम उसके बारे में अलग से सोचते ही नहीं है। वो अध्ययन का विषय नहीं रहा, बल्कि वो हमारे कार्य करने का माध्यम बन गया है। और मैं मानता हूं कि आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ठीक उसी स्थान को ग्रहण करने वाला है। 2-3 वर्ष बाद आप सभी उसका उपयोग उतनी ही सहजता से करेंगे जितनी सहजता से आज किसी सर्च इंजन का करते हैं। लेकिन तब भी बिजनेस मैनेजमेंट का वास्तविक अर्थ वही रहेगा कि क्या बनाया जाए, किस पर भरोसा किया जाए, लोगों का नेतृत्व कैसे किया जाए, कठिन समय में ऑर्गेनाइजेशन को कैसे संभाला जाए, 2 कंपनियों के बीच में मर्जर एक्विजिशन को कैसे हैंडल किया जाए। इन सवालों का जवाब कोई टेक्नोलॉजी अपने आप में नहीं दे सकती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल बिजनेस मैनेजमेंट के इस प्रोसेस की स्पीड को बढ़ा सकता है, लेकिन डिसीजन लेने की मूल प्रकृति वो बदल नहीं सकता। मैं समझता हूं कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ के स्टूडेंट आने वाले समय के सबसे बड़े परिवर्तन को और अधिक निकटता से अनुभव करने वाले हैं। इस बात को याद रखिएगा कि मानव इतिहास की प्रत्येक टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन के बाद भी लीगल सिस्टम इसलिए जीवंत और रिलेवेंट बना रहा है क्योंकि वह एक ऐसा काम करता है जिसे कोई टेक्नोलॉजी स्वयं नहीं कर सकती। लीगल सिस्टम उत्तरदायित्व तो निर्धारित करता है, वो किसी व्यक्ति के इंटेंट को समझने का प्रयास करता है, और जब 2 लोग किसी विषय पर अलग अलग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तब वो लीगल सिस्टम तय करता है कि इसमें न्याय संगत क्या है। ये सच है कि आज कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल कुछ ही क्षणों में एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर सकता है, पिटीशन ड्राफ्ट कर सकता है, लेकिन वह किसी मुवक्किल की आंखों में देख कर यह नहीं कर सकता कि ये आपके हित में है या नहीं है। और मैं मानता हूं कि मानवीय संवेदना की यह क्षमता कोई मशीन विकसित नहीं कर सकती है। इसलिए विशेष गुण, स्पेशल स्किल, ये बहुत आवश्यक है आज के दिन में। मैं आप लोगों को जर्मनी का एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। भारत में एमएसएमईज की तरह मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग को जर्मनी में मित्सलस्टैंड कहा जाता है। मुख्यतः ये पारिवारिक कंपनियां होती हैं। उन कंपनीज ने ग्लोबलाइजेशन देखा, ऑटोमेशन देखा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी देखा है। फिर भी वे मार्केट में बड़ी मजबूती से टिके हुए हैं। फिर स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों और कैसे टिके हुए हैं? क्योंकि उन्होंने हर नई टेक्नोलॉजी के पीछे भागने के बजाय एक सीमित लेकिन अत्यंत स्पेशल स्किल को असाधारण गहराई तक विकसित किया, जिसे हम प्रिसिशन इंजीनियरिंग के नाम से या प्रिसिशन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। यानी ऐसी विशेषता उन्होंने विकसित की जिसके विकसित होने में दशकों लगते हैं, और इसके जरिए उन्होंने स्वयं को ऐसा अपरिहार्य बनाया कि उनका स्थान लेना किसी दूसरे के लिए बहुत कठिन हो गया। युवा साथियों, इसलिए मैं आज आपसे तेजी से हो रहे बदलाव के साथ एडॉप्शन और स्पेशल स्किल, इन दोनों के साथ साथ पेशेंस रखने की भी सलाह दूंगा, और दोनों के संतुलन को साधने की जरूरत है। जर्मनी का यह अनुभव हमें सिखाता है कि स्थायी सफलता केवल गति में नहीं है, बल्कि उत्कृष्टता की गहराई से प्राप्त होती है। और फ्यूजी फिल्म का उदाहरण हमें बताता है कि आपको सोच समझकर बदलाव के अनुरूप जल्दी से जल्दी एडॉप्ट करना चाहिए। शंघाई स्थित फ्यूजन यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम के दौरान AACSB इंटरनेशनल की CEO लिली बी ने कहा था कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नियमित यानी रूटीन कार्यों की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले रहा है, वैसे वैसे साहस, करुणा, नेतृत्व
और मानवीय संवेदनशीलता जैसे गुण पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा मूल्यवान होते जा रहे हैं। इसलिए बिजनेस मैनेजमेंट में मॉडर्न टूल्स के साथ साथ इन गुणों को अपनाना बड़ा जरूरी है और यही आपकी ताकत बढ़ाने वाली है। मैं विशेष रूप से इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट के स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि आपने गंभीर और बहुत ही दूरदर्शी निर्णय लिया है। आपकी उम्र के अनेक नौजवान अभी शायद ये तय कर रहे होंगे कि उन्हें किस दिशा में भविष्य में आगे बढ़ना है, लेकिन आपने ये समझने का मार्ग चुना है कि बिजनेस इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, निर्णय किस प्रकार लिए जाते हैं और मैनेजमेंट ही नहीं बल्कि प्रभावी नेतृत्व कैसे किया जाता है। मैं समझता हूं ये कोई साधारण निर्णय नहीं है, इसलिए आने वाले वर्षों को केवल डिग्री प्राप्त करने का साधन मत समझिएगा, बल्कि इसे स्वयं को गढ़ने का अवसर मानिए। शुरू के वर्षों में आप अनेक बिजनेस थियरीज, मॉडल, मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स ये यहाँ सीखने वाले हैं, लेकिन 10 साल बाद थ्योरी से ज्यादा टीचर्स के साथ आपका हुआ संवाद, टीचर्स से मिले अनुभव, विजडम, फील्ड वर्क के अनुभव और आत्म विकास यही आपके लिए सहयोगी साबित होने वाले हैं। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ के स्टूडेंट भी ऐसे प्रोफेशन में प्रवेश कर रहे हैं जिसने सदियों से एक अत्यंत विशिष्ट भूमिका का निर्वहन किया है। कानून हमेशा समाज के सबसे निर्बल व्यक्ति का अंतिम सहारा होता है और अनेक अवसरों पर वही कानून सबसे शक्तिशाली लोगों का पहला विकल्प भी हो जाता है। मैं समझता हूं कि यही वह प्रोफेशन है जो सबसे अधिक विचारों की स्पष्टता और तर्क की सटीकता को महत्व देता है। मैनेजमेंट और लॉ के मिले जुले गुण, स्पेशल स्किल्स आपको भविष्य में सबसे यूनिक बनाने वाले हैं। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि भविष्य में जब आप IIM रोहतक से निकलेंगे तब की दुनिया कैसी होगी, और मुझे लगता है कि इस सभागार में उपस्थित कोई भी व्यक्ति अगर ईमानदारी से सोचेगा तो वो भी ऐसा दावा नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बात तो कही जा सकती है कि इस संस्थान से आप जो विजडम, जो नैतिक साहस और जिन मूल्यों को लेकर आप निकलेंगे वे हर परिस्थिति में आपके सबसे बड़े सहयोगी साबित होंगे। इसलिए इस समय का सर्वोत्तम उपयोग कीजिए और मैं चाहूंगा कि आप लोग केवल सहमति प्रकट करने वाले स्टूडेंट मत बनिए, बल्कि ऐसे स्टूडेंट बनिए जो प्रश्न पूछने का साहस रखते हैं। जहां आवश्यक हो वहां सम्मान पूर्वक और सहमति व्यक्त करना ये बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है कि नए आइडियाज का डेवलपमेंट सार्थक संवाद और स्वस्थ मतभेदों में ही होता है। ये सच है कि जो प्रश्न सबको सोचने पर विवश कर दे वही नए विचारों और नए समाधानों का मार्ग प्रशस्त करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने आप को करिकुलम तक सीमित मत रखिए। विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन आपकी दृष्टि को और भी व्यापक बनाएगा। अंत में अपनी बात पूरी करने से पहले ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज का दिन केवल एक नई यात्रा का आरंभ नहीं है, बल्कि आपके व्यक्तित्व, आपके विचारों और आपके भविष्य के निर्माण की एक नई यात्रा का प्रारंभ है। आने वाले वर्षों में आप केवल नॉलेज अर्जित नहीं करेंगे बल्कि खुद को पहचानने की कोशिश करेंगे। आप सफलताओं का आनंद तो जरूर लेंगे, लेकिन चुनौतियों का सामना भी आपको करना होगा। कभी आपको अपने निर्णयों पर बड़ा गर्व होगा, कभी उनसे बड़ी सीख मिलने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। यही अनुभव आपको एक बेहतर बिजनेस लीडर ही नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाएगा। मैं आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं कि IIM रोहतक में बिताया गया प्रत्येक दिन आपकी जिज्ञासा को, क्यूरियोसिटी को और प्रखर बनावे, आपके चरित्र को और दृढ़ बनावे तथा आपको एक ऐसा जिम्मेदार नागरिक बनाए जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी सकारात्मक योगदान देने का संकल्प रखता हो। इतनी बात कहता हुआ आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।